नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वो टॉपिक कौन सा है, तो वो टॉपिक है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में आरक्षण होती है, रिजर्वेशन होती है। तो आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको एक साल पहले एक वीडियो दिए थे और उसमें रिजर्वेशन के बारे में बताए थे, आपको अच्छे से समझाए थे और आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उस वीडियो को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, तो आप लोग वो वीडियो देख लें और उसी के सीक्वेंस में आज ये वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखें। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को अच्छे से पता ही नहीं है। बस वो अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है वो ज़्यादातर को पता ही नहीं होता है। ओके, तो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को देखें, और इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट्स बॉक्स में एक दूसरे से बकवास मत करिएगा, एक दूसरे से झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहस हो ही जाती है और अच्छा खासा बहस होती है। ओके, तो आइए आपको अच्छे से बताते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे हिंदी का, जीके जीएस का, कंप्यूटर का और करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा, और एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, ये जो रिजर्वेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के जॉब की स्थिति अलग होती है, उसमें रिजर्वेशन की स्थिति अलग होती है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है, किसी में ज़्यादा रिजर्वेशन है, किसी में कम है। तो आपको मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के बारे में बताने जा रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जो रिजर्वेशन की स्थिति है वो ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। तो टोटल 59.5% एक तरह से रिजर्वेशन है। ओके, यानी कि इसमें सिर्फ यही कैंडिडेट आ सकते हैं। मतलब ये 27% जो सीट होगा इसमें ओनली ओबीसी के ही कैंडिडेट आएंगे। ये जो एससी के जो 15% है इसमें ओनली एससी के ही आएंगे। ये एसटी के हैं, इसमें ओनली एसटी के ही आएंगे। ओके, तो ये जो रिजर्वेशन वाला ये सब जो है इसमें इसी कैटेगरी के कैंडिडेट ही आएंगे। ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है रिजर्वेशन। आप लोग जैसे ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो एक होता है रिजर्वेशन सीट, है ना। तो यदि आप लोग रिजर्वेशन सीट बुक करा लेते हैं तो वो सीट आपका ही है, उस पर कोई दूसरा नहीं आएगा। और एक होता है जनरल डब्बा, है ना, जो उसमें सबसे पहले जाके बैठ गया उसका वो सीट हो गया, जो वो सीट पकड़ लिया उसका वो सीट हो गया। ओके, और जो ओपन वैकेंसी होती है, अनरिजर्व वैकेंसी होती है, यानी कि जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी होती है वो 40.5% अभी है, यानी कि 40.5% है। ये एक तरह से ओपन होती है, ये सभी कैटेगरी के लिए होती है। इसमें इस वैकेंसी में, इस सीट में सभी कैंडिडेट आ सकते हैं, यानी कि ओबीसी के भी, एससी के भी, एसटी के भी, ईडब्ल्यूएस के भी, और जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये सभी के लिए रहती है। ओके, और अब आइए आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। आपको बताते हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या एसएससी, रेलवे या फिर अदर डिपार्टमेंट जो होती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को फिलअप करती है, क्या वो जानबूझकर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की कटअप कम रखती है? क्योंकि ये इसलिए बात आ रही है दोस्तों, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे बड़े बड़े जो टीचर होते हैं, और एक बार हमने भी एक वीडियो देखा था, बहुत बड़े टीचर थे, आप लोग भी जानते होंगे। जब एसएससी का रिजल्ट आया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की कोई रिजल्ट आई थी, उसमें वो बता रहे थे कि एसएससी ने ये क्या कर दिया, एसएससी ने ओबीसी की कट ऑफ इतनी हाई रख दी, एसएससी करना क्या चाहती है, एसएससी कहना क्या चाहती है, एसएससी कैंडिडेट के साथ ये क्या कर रही है। वो अपने वीडियो में इस तरह से बता रहे थे कि एसएससी ने ओबीसी की कट ऑफ इतनी हाई क्यों रख दी, एससी एसटी की कट ऑफ इतनी कम क्यों रख दी, उनका बताना ये था। तो आपको एक बात बता दें कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी हो, वो जानबूझकर कट ऑफ कम नहीं रखती है। समझ में आ गया दोस्तों।
वैकेंसी के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, जो कैंडिडेट जितना स्कोर करता है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार की जाती है। अपने मन से एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, जानबूझकर एससी की या फिर एसटी की या फिर ईडब्ल्यूएस की या फिर किसी भी कैटेगरी की जिसकी भी कट ऑफ कम जाती है जानबूझकर नहीं रखती है। तो बहुत सारे चाचा लोग को पता नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बकवास करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो बहुत बड़े टीचर है, उन पर विश्वास भी करेगा कैंडिडेट लोग कि चाचा सही बोल रहे हैं। ओके, तो आइए आपको अच्छे से बता रहे हैं कि ये अपने मन से नहीं रखती है। जो कैंडिडेट स्कोर करते हैं, जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट जितना स्कोर करते हैं, वैकेंसी रहती है उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाई जाती है, कैंडिडेट के स्कोर के आधार पे, ना कि अपने मन से। ओके, तो आप लोग ये अब समझना बंद कर दीजिएगा कि एससी की कट ऑफ इतनी कम गई क्योंकि वो डिपार्टमेंट अपने मन से सेट कर दिया, जानबूझकर उसकी कट ऑफ इतनी जो है कम कर दी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम गई मतलब वो डिपार्टमेंट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अपनी मन से जानबूझकर कम रख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल अच्छे से बता रहे हैं कि क्या एससी एसटी ओबीसी की कट ऑफ जनरल यूआर से ज़्यादा हो सकती है। तो हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 10 वैकेंसी है, उसमें से यूआर के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी उसमें है। ओके, तो अब क्या होगा, अब कट ऑफ किस तरह से तैयार होगी, कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें एससी एसटी और ओबीसी की कट ऑफ जनरल यूआर से ज़्यादा हो सकती है। तो स्थिति ये हो सकती है दोस्तों, क्या होगी आप लोग यहाँ पे देखें तो उस एग्ज़ाम में जो अप्लाई किया है, अप्लाई हज़ारों से ऊपर किया है और उसमें मैक्सिमम स्कोर कितना है, वो 100 है। ओके, तो अब रिजल्ट किस तरह से तैयार की जाएगी, तो जो रिजल्ट निकाली जाएगी वो रैंक वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी कि इसमें कौन कौन सा कैंडिडेट कितना कितना स्कोर किया है। ओके, तो एक रैंक वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ तैयार की जाती है, कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो फिलअप किया जाता है वो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी को सबसे पहले फिलअप किया जाता है। इसमें 10 में से 4 वैकेंसी यूआर के लिए है। तो आइए आपको बताते हैं कि यूआर का वैकेंसी को किस तरह से फिलअप किया जाता है। तो जो टॉपर होंगे, जो टॉप रैंकर होंगे, उसको यूआर की वैकेंसी में रख दिया जाता है। उसको यूआर की वैकेंसी में यानी कि अनरिजर्व की वैकेंसी में यानी कि जनरल की वैकेंसी में उसको रख दी जाती है। वो स्पेशल जनरल कास्ट के लिए नहीं रखती है। ओके, उसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आ सकते हैं जो टॉपर होंगे। तो इसमें यूआर के लिए कितना वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। तो जो टॉपर 4 होंगे वो यूआर के लिस्ट में आ जाएंगे, वो यूआर के वैकेंसी में आ जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो कैंडिडेट यूआर का क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो एज लिमिट यूआर के लिए है उतना उसका होना चाहिए। ओके, तो ये जो लिस्ट है इसमें जो टॉपर हैं वो 92 लाए हैं और वो ओबीसी के हैं, लेकिन ये एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, ये यूआर के वैकेंसी में आ जाएंगे। तो आइए, ऊपर से जो टॉपर 4 होंगे वो यूआर के वैकेंसी में आ जाएंगे। तो पहला तो आ गए ये, है ना। उसके बाद सेकंड पे देखते हैं तो ये एससी के कैंडिडेट हैं जो कि एज रिलैक्सेशन लिए हैं, तो ये यूआर के वैकेंसी में नहीं आएंगे। ओके, ये अपने कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आप लोग देखें जो टॉपर 2, 3, 4 है वो एज रिलैक्सेशन लिए हैं, इसलिए ये यूआर के वैकेंसी में नहीं आएंगे। ओके, यूआर के वैकेंसी में कौन कौन आएंगे, तो ये पहला कैंडिडेट आ गए जो ओबीसी थे, 92 लाए थे, जो टॉपर हैं वो आ गए। उसके बाद सेकेंड कैंडिडेट 86 वाले आएंगे जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। उसके बाद थर्ड कैंडिडेट कौन आएगा, तो थर्ड ये एससी आ गए और उसके बाद फोर्थ ये ओबीसी आ गए। 4 ही वैकेंसी यूआर के लिए थी, चारों वैकेंसी फुल हो गई, फिलअप हो गई। तो आप कह सकते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ गई वो कितना गई, तो वो 82 गई, जो कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट यूआर की वैकेंसी में थी। ओके, तो आप अब यूआर की कट ऑफ कितना कहेंगे, 82 गई। समझ में आ गया दोस्तों। ओबीसी की अब कट ऑफ निकालते हैं। तो ओबीसी का देखेंगे तो जो पहला कैंडिडेट था ये तो यूआर की वैकेंसी में चला गया, तो ये तो अब अपने कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको हटा देंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कि ओबीसी कहाँ है, तो ओबीसी पहला ये है जो कि एज रिलैक्सेशन लिया है, ये अपने कैटेगरी में आएगा। तो पहला कैंडिडेट ये हो गया, सेकेंड कैंडिडेट ये हो गया और इसके बाद थर्ड कैंडिडेट ये हो गया 84 वाले जो कि एज रिलैक्सेशन लिए हैं। तो ओबीसी का तीनों वैकेंसी फिलअप कर दी गई और जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हुआ ओबीसी का वो उसका स्कोर
84 था। तो आप कह सकते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ गया वो कितना गया, वो 84 गया, और यूआर का कितना गया था, वो 82 गया था। ओबीसी का कट ऑफ यूआर से भी ज़्यादा चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो टॉपर कैंडिडेट हैं, जो टॉप रैंकर कैंडिडेट हैं, वो ज़्यादातर कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन लिए थे, इसलिए वो यूआर के वैकेंसी में नहीं आएंगे, वो अपने कैटेगरी की वैकेंसी में जाएंगे, इसलिए कट ऑफ हाई चली गई। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब कभी कभी क्या होगा कि यूआर की कट ऑफ से ओबीसी की कट ऑफ हाई चली गई, तो फिर कहेंगे कि ये एसएससी ने क्या कर दिया, ये रेलवे ने क्या कर दिया, ये फलाना ने क्या कर दिया। चाचा पहले समझिए होता क्या है, अच्छे से रियलिटी पहले जानिए। ओके, तो यदि ऐसा स्थिति होगा, आपको ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको ये नहीं बता रहे कि ऐसा ही होता है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसा संभावना है कि ऐसा हो सकता है। ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा जा सकती है, एससी की भी कट ऑफ जा सकती है। ओके, जब ऐसा संभावना बनेगा तो ओके, तो इसमें से यूआर की वैकेंसी हम लोग फिलअप कर दिए, ओबीसी का फिलअप कर दिए। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं एससी का। तो एससी का टॉप से देखेंगे तो जो पहला कैंडिडेट ही है वो एज रिलैक्सेशन लिए थे, इसलिए इनको हम यूआर में नहीं डाले, तो ये अपने कैटेगरी में जाएंगे, तो इसलिए सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि एससी की जो कट ऑफ गई वो कितना गई, 90 गई, जो कि ओबीसी और यूआर से भी ज़्यादा हो गई है ना। तो इस स्थिति में एससी की जो कट ऑफ होगी वो 90 हो जाएगी। ओके, क्योंकि इनका सिलेक्शन यूआर में हुआ नहीं, इनका अपने कैटेगरी में हुआ, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन लिए थे। अब आइए, अब हम लोग निकालते हैं एसटी की। तो एसटी की भी जो ये कैंडिडेट थे एज रिलैक्सेशन लिए थे, इसलिए इनको हम यूआर के वैकेंसी में काउंट नहीं किए थे, तो ये अपने कैटेगरी में आएंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि एसटी की जो कट ऑफ गई वो कितना गई, 88 चली गई। यदि ये टॉपर रहते, मान लीजिए कि 92 स्कोर लाए रहते, एज रिलैक्सेशन लिए रहते, तो फिर एसटी की कट ऑफ 92 चली जाती, क्योंकि ये टॉपर थे, ये सबसे ज़्यादा स्कोर लाए, लेकिन इनका एज रिलैक्सेशन था, इसलिए यूआर की वैकेंसी में काउंट नहीं होंगे, ये अपने कैटेगरी में काउंट होंगे। समझ में आ गया? तो ओबीसी की कितना कट ऑफ गई, एससी की कितना कट ऑफ गई, एसटी की कितना कट ऑफ गई, आपको बता दिए। सभी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा गई। ऐसा संभावना है, ऐसा हो सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट के स्कोर पे, उसका एज रिलैक्सेशन पे, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, वो जब अप्लाई किया था, वो एज रिलैक्सेशन लिया था, उसका एज यूआर के क्राइटेरिया का फॉलो नहीं कर रहा था, इसी सभी के कारण कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? अब आइए, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी की भी हम लोग फिलअप करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस को हम लास्ट में रखे हैं, तो अब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी हो जाएगी, 81। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि ईडब्ल्यूएस को ये सबसे नीचे क्यों रखा, ईडब्ल्यूएस को ऊपर भी तो रख सकता था। तो आपको एक बात बता दें कि ईडब्ल्यूएस में अभी एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, जितना एज यूआर के लिए होता है उतना ही एज ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, इसलिए ईडब्ल्यूएस को यदि हम ऊपर रखते तो ये यूआर के वैकेंसी में आ जाता, ये यूआर के वैकेंसी में काउंट हो जाता। तो फिर ईडब्ल्यूएस के लिए एक दूसरा कैंडिडेट हमको खोजना पड़ता जो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फिलअप करेगी, जो रिजर्वेशन वाली है। ओके, तो फिर इसके नीचे देखना पड़ता कि ईडब्ल्यूएस का कौन सा कैंडिडेट है, तो फिर उसका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होता, क्योंकि इसमें एक भी ऊपर ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, इसलिए इसको हम लास्ट में रखे थे। ओके, और एक क्वेश्चन भी लिखे हैं, क्या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन इसको अभी नहीं दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। ओके, जो टॉप में आ जाएगा वो तो यूआर की वैकेंसी फिलअप कर देगा, और जो नीचे होगा वो अपनी रिजर्वेशन वाली वैकेंसी में आ जाएगा, है ना। तो ऐसा स्थिति हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा नहीं जा सकती। ओके, तो यही 2-3 पॉइंट्स था जो आपको बताना था। और यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखें, जो आपको बहुत पहले दिए थे रिजर्वेशन वाली, यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सब कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। आप जो है किसी के बातों में आ जाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, आप जानिए, आप समझिए कि हो क्या रहा है, किस तरह से कट ऑफ तैयार की जाती है। समझ में आ गया दोस्तों? तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।